इन प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स की क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र ई दृष्टि की जो सूक्ष्म दृष्टि की ये सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज यह तीसरी क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग संक्षिप्तियाँ एवं खेल परिदृश्य को देखेंगे, जो कि सूक्ष्म दृष्टि की यह अंतिम क्लास होगी। इससे पहले भी 2 क्लासेस हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज 2 दिसंबर हो चुका है और 22 दिसंबर को आपका पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। उस परीक्षा के दृष्टिगत हम लोग आज करंट अफेयर्स के तीसरे क्लास पर चर्चा करेंगे। चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ध्यान रखेंगे, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को 30 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है। वह फिल्म है लापता लेडीज को, जिसे 23 सितंबर 2024 को ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया है। इस फिल्म के जो निर्देशक हैं उनका नाम किरण राव है। अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में 25 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया और इस आयोजन में जो प्रतियोगिता की विजेता बनी उनका नाम रिया सिंघा रहा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मनु भाकर, जो कि महिला निशानेबाज हैं, इन्हें 17 सितंबर 2024 को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। मोहना सिंह बनी है। ध्यान रखेंगे, LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर मोहना सिंह बनी है। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार प्रशांति राम को प्रदान किया गया है सितंबर 2024 में। अगर प्रशांति राम की बात किया जाए तो उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो उस लघु कथा का नाम है 9 यार्ड साड़ीज के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है। सौरभ किरपाल हैं। ध्यान रखेंगे, हु इज द इक्वल सौरभ किरपाल की है। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटूका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। तो वो कहाँ की हैं, जापान की। ध्यान रखेंगे, 16 सितंबर 2024 को यह आंकड़ा जारी किया गया है। 116 वर्ष की हैं ये टोमिको इटूका, विश्व के सबसे उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, यानी सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं टोमिको इटूका, जिनकी उम्र है 116 वर्ष और ये कहाँ के हैं, जापान के हैं। ध्यान रखें, इससे पहले इसका रिकॉर्ड किसके नाम रहा, मारिया ब्रानियास मोरेरो के नाम रहा, जो 117 साल के थे। अगस्त 2024 तक यह रिकॉर्ड उनके नाम रहा।
लेकिन 16 सितंबर 2024 से रिकॉर्ड टूट चुका है। टोमिको इटोका विश्व के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति बन गई है, महिला है यानी ये। अगला प्रश्न है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है। तो ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए, ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए फीचर फिल्म है ये। पुनः एक बार प्रश्न को देखेंगे। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए विश्व के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए, जो कि फीचर फिल्म श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है 16 अगस्त 2024 को। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है। एक नित्या मेनन फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए और दूसरा मानसी पारेख फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आट्टम को दिया गया है। आनंद एकादशी के निर्देशक हैं ये। अगला प्रश्न है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है? आईना को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड सूरज बड़जात्या को प्रदान किया गया है फिल्म ऊंचाई के लिए। फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि द लायन एंड लिली द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका कौन है? ईरा मुखोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है 1 अगस्त 2024 को इमैनुअल सोबेयारन ने। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? अगस्त 2024 में आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, इन्हें कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। थॉट ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा, थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये सौम्यव्रत चौधरी की पुस्तक है। बायो पेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड, बायो पेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? गीगी गांगुली है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? जुलाई 2024 में डॉक्टर ए श्रीधर को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है वाइल्ड वीमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? वाइल्ड वीमेन पुस्तक की लेखिका है अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल महत्वपूर्ण पुस्तक के हैं, करंट संबंधित देख लीजिए इनको। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? टिम वॉकर हैं। या आप लोग इन पुस्तकों को नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? आलिया नीलम। ध्यान रखें, पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश आलिया नीलम बनी है। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? जुलाई 2024 में यह सम्मान प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को प्रदान किया गया है। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा
फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है जुलाई 2024 में अमरावती, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और अभी हमने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि महाराष्ट्र के अमरावती जनपद में ही प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्र पार्क की अभी हाल ही में शिलान्यास किया है, जो भारत के 7 स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। और एयर इंडिया द्वारा यहीं पर यानी अमरावती में ही एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस FATF का नया अध्यक्ष एलिसा डी एम्डा मद्राजो, जो कि मैक्सिको के हैं, इन्हें 1 जुलाई 2024 को अपॉइंट किया गया है। द वाटर शेड मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम की है द वाटर शेड मोमेंट। अ फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, अ नोवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? राणा सफदी की है। एक बार पुनः, अ फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, अ नोवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक राणा सफवी हैं। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता जून 2024 में संजना ठाकुर को घोषित किया गया है। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं? 30 जून 2024 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? तो यह सम्मान किसे प्रदान किया गया है? हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को 27 जून 2024 को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? शैकत मजूमदार। अगला प्रश्न है कि लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? कोल्म टोयबिन, जो कि आयरिश उपन्यासकार हैं, कोल्म टोयबिन। अगला प्रश्न है कि एट द व्हील ऑफ रिसर्च, एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुराधा मैस्क्रेनहास। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखें 22 जून 2024 को प्रदीप सिंह खरोला को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, प्रदीप सिंह खरोला को। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप सेन गुप्ता है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया GWEC इंडिया यानी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया GWEC इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 15 जून 2024 को गिरीश तांती को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया है? इनका नाम है सिद्धेश सकौरे। सिद्धेश सकौरे को UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका कौन बनी है? जून 2024 में इसकी लेखिका अल्पना कीलावाला बनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है?
आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा जी हैं। अगले प्रश्न की ओर दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है आई हैव स्टेट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा की पुस्तक है। दोनों लोगों ने मिलकर लिखा इसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पत्तन एवं निशानेबाज अगला प्रश्न है किस हिंदी लेखिका, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है, किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? गौरव पांडे जी को यह पुरस्कार 15 जून 2024 को प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। इनके किस रचना के लिए दिया गया है? स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 15 जून 2024 को गौरव पांडे जी को प्रदान किया गया है। किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? श्री सुबैया नल्लामुथु को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं? फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा बने हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हेनली केरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सिद्धलिंग पट्टाना सेट्टी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? सानिया मल्होत्रा ने जीता है। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन बनी है? बेला भाटिया बनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाइट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, व्हाइट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिर शर्मा बने हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगढ़िया हैं। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन कामत हैं। अगला प्रश्न है कि लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये लेखिका है रचंदा जलील। अगला है कि द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? जून 2024 में पुस्तक को डेविड रॉबसन ने लिखा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में जून 2024 में नियुक्त किया है? थियो जेम्स, जो कि एक ब्रिटिश अभिनेता हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जून 2024 में पेन पिंटर पुरस्कार के लिए अरुंधति राय को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2024 में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है।
किस भारतीय संस्था को ALC7 पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मई 2024 में यह पुरस्कार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसको व्हिटली फंड फॉर नेचर के व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? मई 2024 में तो पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि असम की रहने वाली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? मई 2024 में यह सम्मान शबाना आजमी को प्रदान किया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? इनका नाम ज्योति रात्रे है, जिनकी उम्र 55 वर्ष है। 55 वर्ष की अवस्था में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है, जो कि सबसे अधिक उम्र में चढ़ने वाली भारतीय महिला बन गई हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे कम उम्र की भी क्वेश्चन बनेगा कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? मई 2024 में जहां पर ज्योति रात्रे सबसे उम्रदराज महिला हैं, वहीं काम्या कार्तिकेयन मात्र 16 वर्ष की अवस्था में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके यह कीर्तिमान स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? 21 मई 2024 को कैरोस जेनी एर्पेनबेक लेखिका हैं और माइकल हॉफमैन, जो कि अनुवादक हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन? कैरोस जेन एर्पेनबेक लेखिका हैं और माइकल हॉफमैन इसके अनुवादक हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर, यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे, बता देते हैं आप सभी को कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अब 2 लोगों को प्रदान किया जाने लगा है। एक तो लेखक और उसकी जिस कृति का ट्रांसलेशन जिसके द्वारा किया गया है उसे भी यह पुरस्कार दिया जाता है। तो पिछले 2 साल से यह प्रक्रिया निरंतर प्रचलन में आ गई है, तो ध्यान रखें इस बात का। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? मेजर राधिका सेन, जो कि भारत की हैं। यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? मई 2024 में यह पुरस्कार गाजा को कवर करने वाली फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अप्रैल 2024 में यह सम्मान आचार्य लोकेश मुनि को प्रदान किया गया है। जस्ट ए मर्सनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अप्रैल 2024 में यह पुरस्कार पूर्व RBI गवर्नर D सुब्बा राव को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिटर गार्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुपमा राजू। बिटर गार्ड पुस्तक है जिसकी लेखिका कौन है? अनुपमा राजू हैं। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अप्रैल 2024 में डांस टू फ्रीडम पुस्तक की रचना A.K. गांधी जी ने की थी। वर्ष 2024 के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में से शामिल भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? आलोक शुक्ला, जो कि भारतीय हैं। 29 अप्रैल 2024 को ये पुरस्कार की घोषणा की गई है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में भारतीय आलोक शुक्ला है। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वो महिला थी जो लगभग 116 वर्ष की थी, जापान की। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? तो 24 अप्रैल 2024 को यह रिकॉर्ड आया है। जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड यूके के हैं। इनकी उम्र 111 वर्ष 242 दिन है। ये विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष हैं। और जो महिला हैं उनका
वो जापान की रहने वाली हैं, जिनका कुल उम्र कितनी थी, 116 वर्ष। उनका नाम था टोमिको इटूका, जो कि जापान की थी, 116 वर्ष। और इससे पहले यह रिकॉर्ड मारिया ब्रानियास मोरेरा के नाम था, जो 117 वर्ष की थी। तो ध्यान रखें, अगर महिला पूछा जाएगा तो टोमिको इटूका 116 वर्ष जापान। पुरुष पूछेंगे जॉन अल्फ्रेड टिमिसवुड यूके 111 वर्ष 242 दिन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर नाइमा खातून। ध्यान रखें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 ईस्वी को की गई थी, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। वर्ष 1920 में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया है। किसे प्रतिष्ठित KISS मानवता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, अप्रैल 2024 में यह पुरस्कार रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है। देश के रतन टाटा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अप्रैल 2024 में मोहम्मद सलेम फिलिस्तीन राइटर्स, है ना, ये हैं। इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, सैम पित्रोदा हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इफ आई हैव टू बी अ सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है, निखिल जे अल्वा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अ लाइट थ्रू क्रैक्स, अ लाइट थ्रू क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है, कुसुमलता साहनी है। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 17 अप्रैल 2024 को पाउलुरी सुब्बा राव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, विजय सेन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा कि अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक मार्च 2024 में गैब्रियल गार्सिया मार्केज को बनाया गया है। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एस रमन है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार मिशेल टेला ग्रैंड को प्रदान किया गया है। किसे जॉन डिर्क्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, गगनदीप कांग को यह सम्मान प्रदान किया गया है। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है, 8 मार्च 2024 को अकीरा तोरियामा ड्रैगन बॉल के लेखक हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है, क्रिस्टिना पिस्जिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। 96वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ओपनहाइमर को प्रदान किया गया है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, मार्च 2024 में यह पुरस्कार रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया है, जो कि जापान के हैं। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मार्च 2024 में यह पुरस्कार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो फरवरी 2024 में एस सोमनाथ, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, इन्हें केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया गया है, तो 23 फरवरी 2024 को यह पुरस्कार लीना नायर को प्रदान किया गया है। 7वां प्रतिष्ठित
रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? डीवान एस्टेलिनर, जिसके अनुवादक पंकज कुमार चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 22 फरवरी 2024 को आदिति सेन को प्रदान किया गया है, जो कि एक भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 17 फरवरी 2024 को विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 मनाया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? यह पुरस्कार 18 फरवरी 2024 को पुनः ओपेनहाइमर को प्रदान किया गया है। एक बात का ध्यान रखें, अभी ऊपर के क्वेश्चंस में हमने आप लोगों को एक प्रश्न पढ़ाया था कि ओपेनहाइमर को 2 पुरस्कार इस बार प्रदान किए गए हैं। 77वां बाफ्टा पुरस्कार की यदि बात करेगा तो ये भी ओपेनहाइमर को दिया गया है 18 फरवरी 2024 को, और 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी ओपेनहाइमर को। तो 66वां ऑस्कर और 71वां बाफ्टा पुरस्कार ओपेनहाइमर। तो 2024 की छाई हुई फिल्म रही है ओपेनहाइमर, ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाफ सलाम। 6 फरवरी 2024 को इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यूएन की न्यायपालिका कहा जाता है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? जरूर बताइएगा, इस प्रश्न को हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंडर वाटर, आप सभी लोगों से जब भी हम कमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी भी उसका जवाब नहीं मिलता। कमेंट में जवाब करने का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चंस को क्लिक करते हैं, उसे ढूंढते हैं, तो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। इसलिए ज़रूर थोड़ा सा एक्टिव रहा करें। अगर आप एक्टिव हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ आप जीवित हैं, आप में जान है, आप लगातार जिंदा हैं, तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं ना? चलिए, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? फरवरी 2024 में एलेक्स डॉसन ने जीता, जो कि कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मतलब ये होता है कि पानी के अंदर कोई ऐसा दृश्य हो जिसको सब खींचा गया हो और वो सबसे अच्छा दिखा हो, उसके लिए एलेक्स डॉसन को पुरस्कार दिया गया है, जो कि स्वीडन के हैं। अगला प्रश्न है गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फरवरी 2024 में यह पुरस्कार सुरेश वाडकर को प्रदान किया गया है। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? फरवरी 2024 में वी श्रीपति हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र, ध्यान दीजिएगा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन बनी है? गीता बत्रा बनी है। अगला प्रश्न है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? एस.डी. मुनि ने लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल बने हैं। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हैंस बंगलुरु और प्रोफेसर बोंटले मंगोबुवे को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसको निम्हैंस नाम से जाना जाएगा,
बंगलुरु में है, और प्रोफेसर बोंटले मंगोबगो। तो एक प्रोफेसर है जिनका नाम बोंटले मंगोबगो है, और एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। स्वास्थ्य संवर्धन है तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह अशोक वीर राघवन को प्रदान किया गया है। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो 20 फरवरी 2024 को ये शशि थरूर को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? जनवरी 2024 में यह पुरस्कार अजीत मिश्र को प्रदान किया गया है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन 18 से 21 जनवरी के दौरान बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया, जो कि हैदराबाद में स्थित है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछ सकते हैं कि बेगमपेट हवाई अड्डा भी हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ है? हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है, जो कि मूसी नदी के तट पर स्थित है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई है? 13 से 15 जनवरी 2024 के दौरान इसका आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। किसको मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? जनवरी 2024 में यह पुरस्कार सविता कंसवाल को प्रदान किया गया है। सविता कंसवाल है कौन? सविता कंसवाल वास्तव में यह एक पर्वतारोही है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 में अन्य प्राप्तकर्ता कौन कौन रहे हैं? अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह, तुलसी चैतन्य, मुथुकुरी रहे हैं। किस भारतीय अभिनेता को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ ऑब्जर्वेशन को मनाने की घोषणा की गई है। उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? कानन गिल हैं। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? जनवरी 2024 में। तो गुजरात के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो 1 जनवरी 2024 को नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस प्रकार से अब हम लोग चर्चा करेंगे खेल परिदृश्य की, जिसमें खेल से जुड़ी हुई घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे। चलो ये आखिरी है, देख लेते हैं इसको भी। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? 10 से 23 सितंबर 2024 को इसका आयोजन बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी में 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। यह ओलंपियाड कहाँ हुआ है? इससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होगा कि 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता को जीता किसने है? तो यह ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में यह विजेता भारत रहा है। ध्यान रखेंगे, फीडे शतरंज ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में भारत विजयी रहा है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहा। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आप सब जानते हैं स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में वर्ष 2026 के कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए जाएंगे, यानी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है कि 47वीं वर्ल्ड
स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? 10 से 15 सितंबर 2024 को फ्रांस के लियोन शहर में 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 कांस्य पदक हैं और 12 उत्कृष्टता पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि किसे एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया है? राजा रणधीर सिंह को। ध्यान रहे, राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, इंग्लिश चैनल आप समझ जानते हैं कि यूरोप में है, फ्रांस और यूके के मध्य स्थित है, ये एक सकरा जल क्षेत्र है और इसको अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इनकी उम्र है 49 वर्ष, जो कि बंगलुरु के रहने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि इनका मनोबल कितना हाई है। 49 वर्ष की उम्र में ये इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करते हो, जहां हमारे भारत में 50 साल के बाद लोग अपने आप को बुढ़ा मान लेते हैं। मानना पड़ेगा भाई, सिद्धार्थ अग्रवाल नाम है इनका। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी ICC के अध्यक्ष वही बने हैं जो ICC के सचिव थे। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह बने हैं ICC क्रिकेट परिषद, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? राजगीर में, जो कि बिहार में आयोजित की गई थी, राजगीर बिहार में। अगला प्रश्न है कि किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो 20 अगस्त 2024 को सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया है। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना है? 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका पहला खिताब जीतेगा। महिला T20 एशिया क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता श्रीलंका रहा है और श्रीलंका ने यह पहली बार जीता है। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में होगा। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 26 में कहाँ होगी? पुरुष लिखा है कि पुरुष ODI एशिया कप, ये ODI है, T20 भारत में होगा, लेकिन पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश की मेज़बानी में संपन्न होगा? बांग्लादेश की मेज़बानी में संपन्न होगा। वैसे तो अभी तो बांग्लादेश के हाल बेहाल हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरालंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया है? तो 24 जुलाई 2024 को फ्रेंच एल्प्स फ्रांस को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी एक संस्करण में 2 या 2 से अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो उनका नाम है मनु भाकर, जो कि 30 जुलाई 2024 को यह कीर्तिमान स्थापित किया। ये एक निशानेबाज है। स्वतंत्रता के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी एक ही संस्करण में 2 या 2 से अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी? मनु भाकर। ये प्रश्न छपेगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से, शूटिंग से है। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना है? कार्लोस अल्कराज, जो कहाँ के हैं? स्पेन। इन्होंने पहला खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना है? ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। ये इनका चौथा खिताब है। ध्यान रखेंगे, फ्रेंच ओपन 2024 की टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल
पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जीता और यह इनका चौथा खिताब है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि पाओ नूर्मी खेल एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुआ? 18 जून 2024 का इसका आयोजन तुर्क में किया गया, जो कि फिनलैंड का एक शहर है, ध्यान रखेंगे, यूरोप महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? साहिल चौहान ने बनाया है, जो कि इस्टोनिया के रहने वाले हैं। इन्होंने 27 गेंदों पर शतक लगाया है, जो कि साइप्रस के विरुद्ध ये मैच हो रहा था। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम रहा? साहिल चौहान के नाम रहा। ये इस्टोनिया के रहने वाले हैं और ये भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। भारतीय मूल के खिलाड़ी ही इस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं साहिल चौहान। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना है? 4 जून 2024 को सी यूकी, जो कि चीन के हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन 1 से 14 जून 2024 को गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है नॉर्वे शतरंज 2024 के ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब 27 मई से 7 जून 2024 के दौरान मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 11 जून 2024 को। 2024 में कुछ ऐसे दिवस हैं जो पहली बार मनाए गए हैं। कौन कौन से वो दिवस जो पहली बार मनाए गए हैं? सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि इस बार विश्व आलू दिवस पहली बार मनाया गया है। कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया गया, जो कि पहली बार मनाया गया है। किसके द्वारा? FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट 16 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? रोम, इटली में है। दूसरा क्या होगा बेटा? विश्व अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया गया है। दूसरा आपने पढ़ ही लिया, 11 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार मनाया गया। और तीसरा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया था, क्योंकि 25 जून 1975 को हमारे भारत में इमरजेंसी पर इमरजेंसी लगाई गई इंदिरा जी के शासनकाल में। इसलिए भारत सरकार ने इस बार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, यानी मनाया गया था। और हाँ, एक और दिवस अंतरिक्ष विज्ञान दिवस भी पहली बार मनाया गया है 23 अगस्त 2024 को। अब लोग जानते हैं इसको क्यों मनाया गया था। चूंकि चंद्रयान मिशन सफलतापूर्वक इसी तारीख को पिछले साल 2023 में 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की थी। चलिए, खैर आप लोग जानकार हैं। अगला प्रश्न, इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता बनी है? मुंबई सिटी FC। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर, अप्रैल 2024 में। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? टाइगर वुड्स को। ध्यान रखेंगे, टाइगर वुड्स कौन है? अमेरिका के एक गोल्फर हैं जिन्हें गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है?
इनका नाम है जयसिंथा कल्याण। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? जनवरी 2024 में यह अवार्ड नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो विराट कोहली को आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? चमारी अटापट्टू, जो कि कहाँ की हैं? श्रीलंका की हैं। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? उस्मान ख्वाजा, कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? पैट कमिंस को, कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अटापट्टू, श्रीलंका। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? पैट कमिंस को, मतलब इनको सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल, सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? ज्योति रंधावा। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय कौन बने हैं? मान सिंह। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 से 11 जनवरी 2024 को घोघला बीच दीव में है। और दीव कहाँ आता है? दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में आता है। अगला प्रश्न है कि इन शुभंकरों, इन खेलों का शुभंकर क्या रहा है? तो इन खेलों का शुभंकर रहा है पर्ल, एक डॉल्फिन का नाम है। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? मध्य प्रदेश ने। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? 15 जनवरी 2024 को इसका आयोजन लंदन यूके में किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कि कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? एटाना बोनमाटी को, जो कि स्पेन की हैं। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 21 जनवरी 2024 को इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। पुरुष एथलीट वर्ग में कौन विजेता बना है इसमें? तो पुरुष एथलीट वर्ग में टाटा मुंबई मैराथन 2024 में पुरुष वर्ग में हेले लेमी, जो कि इथियोपिया के हैं, विजेता बने हैं। और महिला एलीट वर्ग में कौन विजेता बनी है? अबरेस मिनसेवो, जो कि इथियोपिया की रहने वाली है। इस प्रकार से जो घटना चक्र आई दृष्टि में सूक्ष्म दृष्टि के वर्णन प्रश्न थे, उनको हमने 3 क्लासेस में कवर कर लिया है। अब हम अगली क्लास इसकी संक्षिप्तियों पर आधारित कल हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। अगर आपके लिए यह क्लास उपयोगी सिद्ध हो रही है तो थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।